हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज़ आदित्य और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री की समरी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट चैप्टर जो कि है आपका चैप्टर नंबर 11, ठीक है। और उसके बाद आपकी ये जो बुक है ये हो जाएगी कंप्लीट, इसका पार्ट 1 हो जाएगा कंप्लीट। देन वील गोना स्टार्ट विद द 7th स्टैंडर्ड बुक जो कि प्रॉपर बात करने वाली है मेडिवल इंडिया के बारे में, ठीक है। तो अब तक हमने एंशिएंट में अशोका के बारे में पढ़ा था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, गुप्ता के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके थे, ठीक है। एंशिएंट में हम लोग ये भी जान चुके थे कि जो हमारे अर्ली मैन थे वो धीरे धीरे कैसे जो हंटर्स थे, गैदरर्स थे, वो धीरे धीरे फार्मर्स कैसे बने, ठीक है। उन्होंने एग्रीकल्चर किस प्रकार स्टार्ट किया, कैसे कैसे सिविलाइज्ड हुए, कैसे कैसे उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई, अपने रहने के लिए घर बनाए, अनेकों चीज़ों का उन्होंने निर्माण किया और इस निर्माण के बाद उन लोगों ने एक सेटल लाइफ को जिया, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। आज लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि जो इमारतें वगैरह बनी हैं जो कि आज भी हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो कि एक प्रमाण है हमारे सामने कि मतलब पहले आज से इतने साल पहले क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या चीज़ें बनी थी, ठीक है। किस प्रकार जो मतलब क्राफ्ट्समैन थे उनकी जो हाथों में इतना मतलब अच्छा जादू था कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं। जैसे कि आप आगे बहुत सारी बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारी कहानियों के बारे में पढ़ेंगे, पेंटिंग्स देखेंगे। तो ये सारा क्या है, ये सारा हमारा जो एक एक कल्चर है कि मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ, कितना ज़्यादा डाइवर्स है, कितनी सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें, जैसे आपके मंदिर कैसे बने हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोग लेना चाहते हो ना अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, तो ना भूलिए इस कोड को यूज़ करने का, ठीक है। अगर आप इस कोड को यूज़ करोगे ना तो आपको मिल जाएगा स्ट्रेट अवे 10% एक्स्ट्रा ऑफ। तो ये 10% एक्स्ट्रा ऑफ लेने के लिए आपको करना पड़ेगा इस कोड का यूज़। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, तो क्या करना है, कोड यूज़ करना है, ठीक है। कोड यूज़ करोगे 10% ऑफ मिलेगा। तो आपका जो मतलब अमाउंट बनेगा, जो फाइनल अमाउंट मिलेगा वो तब बनेगा जब उसमें 10% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो कोड हमेशा याद रखें, कोड क्या है, स्टडी आईएएस ना। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी है सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या फ़ायदे होंगे, क्या नहीं होंगे, क्या नुकसान हो सकते हैं आपको, तो आप लोग ना स्ट्रेट अवे बेझिझक इस नंबर पर कॉल करें, ठीक है। इस नंबर पर कॉल करोगे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। और गाइडेंस के लिए प्लीज़ इस नंबर पर कॉल ज़रूर करिए, ठीक है। फिर चाहे आपकी प्रेपरेशन की ही बात क्यों ना हो, आपको प्रॉपर तरीके से सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे आपकी परेशानियों के। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड स्टडी आईएएस व्हाइल यू आर टेकिंग अनअकैडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन, बिकॉज इससे मिलेगा क्या, आपको मिलेगा इससे डिस्काउंट। कितना, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको अवेल करना है तो यूज़ करना पड़ेगा कोड स्टडी आईएएस, जो कि है चैनल का नाम। सो नाउ वी विल गोना स्टार्ट विद अ चैप्टर। तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है बिल्डिंग्स के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में और बुक्स के बारे में, ठीक है। और ये बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स और बुक्स जो हैं वो आज भी प्रमाण के तौर पर हमें देखने को मिलती हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी बिल्डिंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुना, चैप्टर नंबर 11 है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो देखिए यहाँ पे एक छोटी सी कहानी दी गई है, ये कहानी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो कहानी है मुत्तुस्वामी की, और मुत्तुस्वामी बड़ा ही ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि जो उसका भाई है वो उसको व्हील चेयर पे, ठीक है, इतना मुश्किल कठिन रास्ता पार करवाने के बाद कुतुब मीनार लेकर आया है, ठीक है। अब कुतुब मीनार में जो मेटल रैम्प है वहाँ तक आए हैं ये लोग, ठीक है। एंड इट हैड बीन वेरी टफ, इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ था इधर तक आना, बट वो यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसे यहाँ के जो आयरन पिलर है, यहाँ पे बहुत फेमस आयरन पिलर है, वो देखने को मिला है, ठीक है। और इसके और मुत्तुस्वामी के लिए जो एक्सपीरियंस था वो अनफॉरगेटेबल है, ठीक है। अब ये आयरन पिलर कहाँ है, तो देखिए ये जो आयरन पिलर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ना, ये आयरन पिलर है आपका मेहरौली में। मेहरौली कहाँ, दिल्ली में। कुतुब मीनार जाएंगे आप, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैंने खुद देखा है। तो ये जो आयरन पिलर है ये मेहरौली में है, दिल्ली के,
ठीक है, एंड इट इज़ अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन। तो उस टाइम के जो मतलब कारीगर थे उनका एक तरीके से ये बहुत सुंदर बनाया हुआ एक क्या बोलूँ मैं, मतलब इट्स वेरी रिमार्केबल व्हेन यू सी इट। ये करीब 7.2 मीटर हाई है, ठीक है, हाइट इसकी है, और जो उसका वेट है वो करीब 3 टन है। 3 टन इसका वेट है। और ख़ास बात यह है कि आज से 1500 साल पहले बना था ये, और अभी भी इस पर कोई भी जंग नहीं लगी है, इतना पुराना होने के बाद भी, ठीक है। और इस पे कुछ इंस्क्रिप्शन भी है। इंस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा है रूलर का नाम चंद्रा, ठीक है। और हम लोगों को पता ही है कि जो भी रूलर है वो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता होगा। ओके, तो ये था आपका आयरन पिलर, जो कि आपको मेहरौली दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो अगर आप कुतुब मीनार जा रहे हैं देखने के लिए तो इसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं बिल्डिंग्स इन ब्रिक स्टोन, ठीक है। अब जो स्किल्स हैं हमारे क्राफ्ट पर्सन की, दे आर ऑल्सो अपरेंट इन द बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव्ड सच एज स्तूपास। तो स्तूपास जो हैं वो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। आपने बहुत सारी जगह देखे होंगे, सारनाथ का है, सांची का स्तूप है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है स्तूप, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है माउंट, ठीक है, गुम्बद बोल सकते हैं जैसे हम। तो वही क्या होता है, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ स्तूप। काफ़ी अलग अलग तरीके के स्तूप होते हैं, कुछ गोल होंगे, ठीक है, कुछ लंबे लंबे होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ बहुत बड़े होंगे। तो काफ़ी अलग अलग तरीके के स्तूप हैं, एंड दीज हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स। इनमें थोड़े थोड़े कॉमन फीचर्स हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बट दे हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स। सो देयर इज़ अ स्मॉल बॉक्स एट द सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ द स्तूप, ठीक है। अब जो स्तूप के जो मिड में होता है ना, एकदम सेंटर में, ठीक है, और जैसे हम बोल सकते हैं कि वो हार्ट ऑफ द स्तूप है, ठीक है, वो कंटेन करता है बॉडीली रिमेज, मतलब जो अवशेष होते हैं, ठीक है, जैसे कि दांत है, हड्डियां हैं, ठीक है, राख है, या तो वो बुद्धा की हो या उनके फॉलोअर्स की, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो उनके द्वारा यूज़ करी गई हो, प्रेशियस स्टोन हो या कॉइन हो, उसको वो बीच में रख देते हैं। कहाँ? बीच में रख देते हैं, ठीक है। अब उसको बीच में रखने के बाद क्या होता है कि ये जो बॉक्स है, दिस बॉक्स इज नोन एज अ रेलिक कैस्केट। क्या बोलते हैं इसको? रेलिक कैस्केट। जो आपकी जो मिट्टी होती है उस पर चढ़ती जाती है, धीरे 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 चढ़ती जाती है। तो वो लेयर होती है ना मड ब्रिक की, वो बढ़ती जाती है, ठीक है। और बेक्ड ब्रिक भी यूज़ होती हैं, ठीक है, वो जिसको मतलब एक के ऊपर एक लगा देते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो दिस वाज लाइक जो ब्रिक थी आपकी, ठीक है, दे वर लाइक बेक्ड ब्रिक वाज एडेड ऑन टॉप एंड टॉप, ठीक है। सो एंड देन जो डोम है आपका, एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, विच वाज लाइक समटाइम्स इसको कवर भी कर देते हैं कार्व्ड स्टोन स्लैब से, ठीक है। बट ऑफन अ पाथ नोन एज प्रादक्षिणा पथा, ठीक है, एक पाथ है जिसको बोला जाता है प्रादक्षिणा पथा। इट वॉज बीन लेड अराउंड द स्तूप। अब इसको ना जो स्तूप है आपका उसके अराउंड इसको लगा देते। क्या बोलते हैं उसको? याद रखिएगा, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें शायद आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। क्या है ये? प्रादक्षिणा पथा बोलते हैं उसको, ठीक है। इट्स अ पाथ, ओके, विच इज नोन एज प्रादक्षिणा पथा, एंड इट वाज लेड अराउंड द स्तूप। तो दिस वाज सराउंडेड विद द रेलिंग्स। अब इसको सराउंड कैसे किया जाता है? रेलिंग से इसको सराउंड किया जाता है। और जो एंट्रेंस है, जो गेटवे है, तो डिवोटीज वॉकड अराउंड द स्तूपा इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जो डिवोटीज हैं वो स्तूप के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर फेरी लगाते हैं, ठीक है, एज अ मार्क ऑफ डिवोशन। जैसे कि हम लोग कभी मंदिर जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी मम्मी पापा बोलते होंगे कि बेटा नहीं, जो मंदिर है उसकी फेरी लगा लो, ठीक है। या कोई भी पेड़ है, जैसे वट वृक्ष की पूजा होती है तो उसमें क्या होता है कि आपको फेरी लगानी पड़ती है, यू हैव टू गो राउंड एंड राउंड। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे जो डिवोटीज वगैरह क्या होते थे, वो एज अ मार्क ऑफ डिवोशन अपना एक वो डिवोशन एक्सप्रेस करने के लिए वो लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेरी लगाते थे, ठीक है। तो ये जो रेलिंग है और जो गेटवे है, इनको बहुत सुंदर दे आर डेकोरेटेड विद द स्कल्पचर्स, ठीक है। जैसे कि अमरावती में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दिस वाज अ प्लेस जहाँ पे जो मैग्निफिसेंट स्तूपा है जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। एंड मेनी ऑफ द स्टोन कार्विंग्स फॉर डेकोरेटिंग, मतलब बहुत सारी स्टोन कार्विंग्स भी करी जाती थी स्तूप को डेकोरेट करने के लिए। और आज से 2000 साल पहले
ऐसा होता था। तो जो बाकी बिल्डिंग्स थी दे वर हॉलोड आउट ऑफ रॉक। अब कुछ बिल्डिंग्स कैसी थी जो आपकी जो रॉक होती है ना उनमें उनको मतलब काट काट के उनकी छटाई करके तब बनाई गई हैं, ठीक है, जिन्हें हम आर्टिफिशियल केव्स बोलते हैं। तो सम ऑफ दीज वर वेरी इलेबोरेटली डेकोरेटेड। अब इनको बहुत इलेबोरेट वे में डेकोरेट किया जाता था विथ स्कल्पचर्स और पेंटेड वॉल्स, ठीक है, उन वॉल्स को पेंट किया जाता था, स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, बहुत बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से बनाया जाता था। सो सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वो ऑल्सो बिल्ड एट द टाइम। अब इसी समय में क्या हो रहा था, इसी समय में और आपको मतलब बहुत सारे हिंदू टेम्पल भी बनते देखे गए, ठीक है, जैसे कि जो आराध्य थे, विष्णु थे, शिव थे, दुर्गा थे, इनकी पूजा होती थी, ठीक है, इन मंदिरों में। तो इस वजह से भी मंदिर भी डेवलप होते गए। अब सबकी आस्था के हिसाब से अब बौद्ध जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते थे उनके लिए मोनेस्ट्रीज वगैरह बनाई गई, ये स्तूप बनाए गए उनके लिए, ठीक है। और जो हमारे जो हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे थे, जो आपके शिव में, विष्णु में, दुर्गा में, सब में आस्था रख रहे थे, उनके लिए टेम्पल्स बनाए गए थे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज द रूम नोन एज गर्भगृह। अब टेम्पल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी गर्भगृह, ठीक है। अब ये गर्भगृह क्या था, यहाँ पे जो भी आराध्य है, जैसे कि आप लोग मंदिर में जाते होगे, आप देखते होगे कि भगवान की मूर्त आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है ना जहाँ पे आपको भगवान जी की मूर्ति देखने को मिलती है, उसे क्या बोलते हैं, गर्भगृह बोलते हैं उसे, ठीक है। एंड इट वॉज हियर जहाँ पे जो प्रीस्ट होते थे, जो कि आपने देखा होगा कि मंदिर में जो पंडित वगैरह होते हैं वो पूजा करते हैं, पूरे रिचुअल्स होते हैं वो सारे, और जो आराध्य होते हैं, जैसे आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, आप वृंदावन में चले जाइए, वहाँ पे जो भगवान है उनको सारी चीज़ें अर्पित की जाती हैं, ठीक है। वो कैसे, वो यही पर्टिकुलर जगह होती है, गर्भगृह होती है, जहाँ पे भगवान की मूर्ति होती है और उनको उनकी पूजा वहाँ पे करी जाती है, ठीक है। चाहे उनकी आरती हो, चाहे उनका श्रृंगार हो, सारी चीज़ें वहीं आपको करते हुए देखेंगे। आप लोग देखेंगे कि पंडित लोग वगैरह सब वहीं पर करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये पिक्चर है सांची के स्तूप की, जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो स्तूप दे वर लाइक दिस वन वर बिल्ड ओवर सेवरल सेंचुरीज। अब ये जो सांची का स्तूप है ये काफ़ी सेंचुरीज पहले बना था, ठीक है। वाइल ब्रिक माउंट प्रोबेबली डेट एट द टाइम ऑफ अशोका, ठीक है, और ये अशोका के समय का है। और ये जो रेलिंग्स हैं, गेटवेज हैं, दे वर एडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रूलर्स, ठीक है। बाकी की जो अशोक के टाइम पे जो इसका माउंट है वो बना दिया गया था, गुम्बद जो थी वो फॉर्म हो गई थी, बट जो इसकी रेलिंग्स वगैरह थी वो बाद के जो रूलर्स थे ना उन लोगों ने बनाई थी, ठीक है। और फिर आपको ये स्कल्पचर देखने को मिलेगा, ये है अमरावती का, कहाँ का, अमरावती का ये, ठीक है। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं अमरावती के बारे में, एंड ये सारी पिक्चर्स देखिएगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिले, ठीक है, कि किस प्रकार की पिक्चर्स थी, स्कल्पचर्स थी, ठीक है, कैसे कैसे लोग इन सारी चीज़ों को बनाते थे, क्राफ्ट पर्सन्स के हाथों में कितना जादू था, जो कारीगर थे वो किस प्रकार बनाते थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे कि ऑफन एज एट बितारगांव और टार विच इज नोन एज द शिकारा, ठीक है। अब जो मंदिरों पे जो टार सा बनाया होता था ना, इसको बोलते थे शिकारा, ठीक है, विच वॉज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ गर्भगृह। इनको मतलब बनाया जाता था गर्भगृह के ऊपर, टू मार्क दिस आउट एज अ सैक्रेड प्लेस, ताकि ये बताने के लिए कि ये सैक्रेड प्लेस। अच्छा देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम चर्च वगैरह को देखें तो उनकी पे क्रॉस का साइन बना होता है, ठीक है, और मॉस्क वगैरह में देखें तो दे हैव दिस पर्टिकुलर साइन, ठीक है। सो दे हैव दिस पर्टिकुलर साइन, ठीक है। I don't know how to make that, but they have this particular sign that it's a crescent moon and it's a star over here, right? तो ये पर्टिकुलर साइन आपको देखने को मिलते हैं मॉस्क के ऊपर, और आप अगर चर्च देखोगे तो उनके ऊपर क्रॉस देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार से क्या हो रहा था, जो गर्भगृह था ना उसके ऊपर शिखर बनाए जा रहे थे, ठीक है। अब ये शिखर किस लिए बनाए जा रहे थे, ताकि ये मार्क कर सकें कि ये एक सैक्रेड प्लेस है। क्या है, सैक्रेड प्लेस है। तो जो बिल्डिंग्स थी जिन पे शिखर बनाए गए थे, दे रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग, ठीक है, बड़ी केयरफुल प्लानिंग होती थी इसमें, क्योंकि बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह थे। दे ऑल्सो हैड अ स्पेस नोन एज मंडपा। बहुत सारे जो टेम्पल्स थे उनमें मंडपा भी थे, ठीक है। तो इट वाज अ हॉल, ये एक हॉल होता था जहाँ पे लोग असेंबल होते थे, पूजा अर्चना करते थे, ठीक है। अब देखिए,
कि सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वर बिल्ड इन दीज टाउन्स, सम ऑफ दीज आर शोन हियर। देखिए जैसे कि आप ये देखिए बितार गांव का ये जो एक टेम्पल है जो आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये बितार गांव का एक टेम्पल है जो कि आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। एंड दिस वाज बिल्ड अप्रोक्स लाइक 1500 साल पहले ये बना था, ठीक है। एंड इट वाज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक, ठीक है, एंड स्टोन। फिर आप देखिए राइट में ये जो मोनोलिथिक टेम्पल है ये हैं आपके महाबलीपुरम के। एंड ये सारे जो टेम्पल्स हैं ना इनको कार्व किया गया था बड़े बड़े स्टोन में से, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर थे उनमें से कार्व किया गया था इनको। देखिए कितने सुंदर बनाए गए हैं फिर भी, ठीक है। वाइल ब्रिक स्ट्रक्चर्स आर बिल्ड अप बाय एडिंग लेयर्स टू द ब्रिक्स फॉर बॉटम एंड अपवर्ड। हाँ, अब जो ब्रिक से बने गए थे, जो ईंटों से बने गए थे, वो कुछ इस प्रकार बने गए थे कि एक ब्रिक उसके ऊपर एक और ब्रिक, ठीक है, ऐसे टॉप टॉप पे ब्रिक ऐसे लगती जा रही थी। ओके, सो इन दिस केस द स्टोन काटर्स हैड टू वर्क फ्रॉम टॉप डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब जो स्टोन काटर्स वगैरह होते थे उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी कि मतलब उनको ये कितने प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर्स बनाने होते थे, ठीक है। किस प्रकार वो लोग कटिंग करते होंगे, किस प्रकार इनको डिज़ाइन देते होंगे, किस प्रकार इन पे इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग और स्कल्पचर्स बनाते होंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत मेहनत का और बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन का काम था जो कि आज भी आपको ये सारे मंदिर देखने को मिल रहे हैं। नाउ हाउ वर स्तूप्स एंड टेम्पल बिल्ड। अब ये कैसे बनते थे, हाउ वर दे बिल्ड। तो देयर वर सेवरल स्टेजेस इन द बिल्डिंग, देयर वर सेवरल स्टेजेस एक स्तूप को बनाने के लिए और एक टेम्पल को बनाने के लिए। तो जो किंग और क्वीन थे वो डिसाइड करते थे, दे डिसाइडेड टू बिल्ड दीज एज इट लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था इन सबको बनाना। तो ये सिर्फ और राजा और रानी का काम ही हो सकता था कि वो ही इस चीज़ की परमिशन देते थे, इस पर पैसा लगाते थे। सो फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड। अब बहुत अच्छी स्टोन मतलब अच्छी क्वालिटी की स्टोन हो, क्वारीड हो और मतलब ट्रांसपोर्ट हो सके टू अ प्लेस दैट वाज ऑफन केयरफुली चोजन फॉर न्यू बिल्डिंग, ठीक है। जहाँ पे भी नया मंदिर बनने का हो या फिर स्तूप बनने का हो वहाँ तक अब ये स्टोन जाए, ठीक है। नाउ है these rough blocks of stone had to be shaped and carved into pillars and panels for walls, floors and ceilings। अब ये जितने भी मतलब ये आपकी जो स्टोन्स थे, ये ब्लॉक थे स्टोन्स के, अब इनको शेप देना, इनको कार्व करना पिलर्स में, पैनल्स बनाना, ठीक है, दीवारों के लिए फ्लोर बनाना, सीलिंग बनाना, कितना मेहनत का काम है इन सारी चीज़ों में। एंड देन दीज हैड टू बी प्लेस्ड इन प्रिसाइजली द राइट पोजीशन, और फिर इनको एकदम सही सही जगह पे राइट पोजीशंस पे लगाना। क्यों? क्योंकि अगर ये गिरने का डर है, टूटने का डर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किंग और क्वीन प्रोबेबली यही पैसा देते थे इसके लिए, क्योंकि क्या था कि क्राफ्ट पर्सन्स तो इसके लिए पैसा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। उनको तो सिर्फ बनाना है। They were worked to build these splendid structures. Besides, when devotees came to visit the temple or the stoop, they often bought gifts and they were used to decorate their buildings. अब जो devotees वगैरह होते थे, जो भक्तजन आते थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग temples और स्तूप में जब आते थे तो वहाँ पे गिफ्ट्स लेकर आते थे, डेकोरेट करते थे वहाँ बिल्डिंग्स को। एंड फॉर एग्जाम्पल एन एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटिफुल गेटवेज एट सांची। जो एक पर्टिकुलर एसोसिएशन है आइवरी वर्कर्स की, उन्होंने दे हैव बीन पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटिफुल गेटवेज ऑफ सांची। जो सांची का एक पर्टिकुलर गेटवे है उसके लिए उन लोगों ने पैसा लगाया है। सो अमंग द अदर्स हु पेड फॉर डेकोरेशंस वो मर्चेंट्स, फार्मर्स, गार्लैंड्स मेकर्स एंड परफ्यूमर्स, स्मिथ होते थे, एंड 100 ऑफ मेन एंड वुमेन। मतलब जो पैसा लगाते थे इसमें डेकोरेशन के लिए वो क्या होते थे, आपके मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं और किसान हैं और आपके गार्लन मेकर हैं, परफ्यूमर्स हैं, ठीक है, स्मिथ वगैरह, ये सब लोग ही पैसा लगाते थे इसमें, ठीक है। फिर 100 men and women were also known only by the names which were inscribed in the pillars। अब इनका जो नाम होता था वो inscribed किस में होता था, pillars में, railings में और walls में। So when you get a chance to visit any of these buildings, remember how several hundred of people probably work to construct and decorate them। अब जब भी आप लोग जाएं ये देखने के लिए, इन प्यारे प्यारे नमूनों को देखने के लिए, तो फिर आप ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें कि इनको बनाने के लिए करीब 100 लोगों से भी ज़्यादा की मेहनत लगी है, ठीक है। चलिए, अब हम लोगों ने स्तूप और टेम्पल्स के बारे में बात कर लिया, तो बेसिकली हम लोगों ने बिल्डिंग्स कवर कर लिया। बात करेंगे हम चित्रकारी के बारे में, पेंटिंग के बारे में, ठीक है।
तो दिस इज, अब अजंता के बारे में बात करते हैं। तो अजंता इज अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वो हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज। अब ये जो बड़ी बड़ी हिल्स होती थी उनमें से कुछ जो केव्स होते थे उनको बनाया गया, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ दीज वर मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स। अब बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए मोनेस्ट्रीज बनाई गई इनमें से। एंड सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विद द पेंटिंग्स, और कुछ को डेकोरेट कर दिया गया पेंटिंग से, ठीक है। तो हियर आर सम एग्जांपल्स आज द केव्स आर डार्क इनसाइड। अब जो केव्स होते थे वो अंदर से बहुत डार्क होते थे। एंड मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स वर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेस। अब ये जो मतलब जो केव होते हैं आपके वो अंदर से गुफा रूप में होते हैं, तो वो अंदर से बिल्कुल अंधेरा होता है उसमें। तो अब क्या होता था कि ये जो पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती थी तो ये लाइट जो होती थी टॉर्चेस की उनसे बनाई जाती थी। तो अब देखिए द कलर्स, जो कलर्स होते थे विच आर वेरी विविड इवन आफ्टर 1500 साल, ठीक है। आज से 1500 साल पहले ही बने थे और आज भी जो कलर्स हैं वो इतने प्यारे हैं। दे वर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स, ठीक है। एंड जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने क्रिएट किया है दी स्प्लेंडेड वर्क फॉर ऑफ आर्ट रिमेन अननोन। आज भी आपको ये देखने को मिलते हैं और कितने बेहतरीन, कितने सुंदर हैं। तो सोचिए कि इस प्रकार से कितनी मेहनत हुई होगी। सोचिए अंधेरे में बनाने पड़ रहे थे, टॉर्च की रोशनी में। आज हम लोग टॉर्च की रोशनी में पढ़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। उन लोगों ने पेंटिंग्स बनाई थी एंड पेंटिंग्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। और आज से 1500 साल पहले बनाए गए थे। और ये जो कलर्स हैं ये कहाँ से बनाए गए थे? ये प्लांट से, मिनरल से, ठीक है। तो कितनी खूबसूरत चित्रकारी की गई थी। एंड अब बात करेंगे हम वर्ल्ड ऑफ बुक्स के बारे में। तो वर्ल्ड ऑफ बुक्स क्या? तो सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इस समय में बहुत बेहतरीन एपिक्स लिखी गई थी, ठीक है। अब ये जो एपिक्स हैं दे आर वेरी ग्रैंड, लॉन्ग कॉम्पोजिशंस हैं इनमें, ठीक है। और इसमें जो मतलब लोगों की उदारता के बारे में बताया गया है, मेन की, वुमेन की, दे हैव टोल्ड कि वो कितने ज़्यादा हीरोइक होते थे। एंड इंक्लूड लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड ऑल। अब भगवान के बारे में भी काफ़ी सारी स्टोरीज देखने को मिलती हैं। तो एक फेमस तमिल एपिक है जिसका नाम है सिलापदी करम। क्या नाम है? सिलापदी करम। एंड दिस वाज कंपोज्ड बाय पोएट नेम इलांगो ने कंपोज की थी सिलापदी करम। इस चीज़ को याद रखिएगा कि किसने कंपोज करी थी? पोएट, क्या नाम था? इलांगो। और ये आज से 1800 साल पहले कंपोज की गई थी। अब ये स्टोरी है एक मर्चेंट की जिसका नाम था कोवालन, ठीक है, जो पुहार में रहता था। एंड ही फेल इन लव विद अ कर्टिसन। वो एक कर्टिसन के प्यार में पड़ चुका था जिसका नाम था माधवी। और अपनी जो बीवी थी उसकी कनागी, उसको वो निगलेक्ट कर रहा था। फिर बाद में क्या हुआ कि वो और कनागी ने पुहार छोड़ दिया था और वो मदुरई चले गए थे। तो वहाँ पर वेयर ही वॉज लाइक रॉन्गली अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय कोर्ट। अब वहाँ पे जो राजा था, पांड्या किंग था, उन्होंने क्या कहा, उन पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। उनको गलत ठहरा, उनको पता नहीं था बट वो निर्दोष थे, पर फिर भी उनको चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया था और उनको सेंटेंस मतलब डेथ का उनको वो सुना दिया था, ठीक है। और कनागी जो थी वो अभी भी अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एंड शी वॉज फुल ऑफ ग्रीफ एंड एंगर एट दिस इंजस्टिस था कि मतलब आपको पहले पता नहीं, ठीक है, और बिना पता करे आपने एक निर्दोष पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया और इल्ज़ाम लगाने के बाद उनको सज़ा भी सुना दी, ठीक है। तो उनको मौत की सज़ा सुनाने के बाद अब ये इनजस्टिस देख के जो कनागी थी वो अपने आप को रोक नहीं पाई एंड डिस्ट्रॉय उन्होंने जो पूरी सिटी थी मदुरई उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन है सिलापदीकरम का, ठीक है, जो मतलब कनागी की जो ग्रीफ थी उसको डिस्क्राइब करता है ये, ओके। आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अनादर तमिल एपिक, एक और तमिल एपिक के बारे में बात करेंगे हम। ये है मणिमिकलाई। मणिमिकलाई वॉज कंपोज्ड बाय सतानर, ठीक है। अब जो मणिमिकलाई थी वो सतानर के द्वारा कंपोज की गई थी और आज से 1400 साल पहले हुई थी ये। तो दिस डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ कोवालन एंड माधवी। अब ये कहानी किसकी है? जो ये पहले कहानी थी कोवलन की और वो प्यार में पड़ गया था किसके? माधवी के, ठीक है। अब माधवी और कोवलन की जो बेटी है उनकी कहानी है ये, ठीक है। सो दिस ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन वाज लॉस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मेनी सेंचुरीज टिल देयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रीडिस्कवर्ड एंड अबाउट 100 years ago
तो जो बाकी के जो राइटर्स थे जैसे कि कालिदास जिनको हम लोग जानते हैं, और हम लोगों ने इनके बारे में चैप्टर 10 में भी पढ़ा था, चैप्टर 10 में हम पढ़ चुके हैं, और इनकी जो कहानियाँ होती थी वो संस्कृत में लिखी जाती थी, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज। अब देयर आर नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज, तो हिंदुइज्म में बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसी, और दे वर इन सर्कुलेशन अर्लियर, वो रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम, एंड जिसमें इंक्लूड करते हैं आपके पुराण भी हैं, ठीक है। पुराण मतलब बहुत ओल्ड, ठीक है, हम जैसे बोलते हैं ना पुराना, ठीक है, उसी प्रकार से है पुराण्स, ठीक है। पुराण्स का मतलब क्या होता है? ओल्ड। नाउ अब क्या होता है कि जो पुराण है ये कंटेन करती हैं बहुत सारी स्टोरीज, हमारे जो भगवान के बारे में आपने पढ़ी होंगी कि भगवानों के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, विष्णु जी के बारे में, शिव जी के बारे में, दुर्गा जी के बारे में, पार्वती के बारे में। इसी हिसाब से हम लोग व्रत भी रखते हैं, इसी हिसाब से जैसे कि हमारे यहाँ जो व्रत कथाएं हैं वो भी हैं, तो ये उसी प्रकार की कथाएं हैं कि विष्णु जी के बारे में हैं, शिव जी के बारे में हैं, दुर्गा जी के बारे में है, पार्वती जी के बारे में, जो आप लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे। तो दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप्ड। अब इनके बारे में डिटेल्स भी हैं कि इनको कैसे कैसे पूजा जाए, ठीक है, क्या चीज़ इनको पसंद है, क्या चीज़ें ना पसंद है, वो सारी चीज़ें हैं उसमें। तो बिसाइड देयर आर अकाउंट अबाउट द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड एंड अबाउट किंग्स। अब जो वर्ल्ड का जो निर्माण हुआ, ठीक है, उस चीज़ के बारे में भी सारा मतलब इसमें विस्तार रूप से डिस्क्राइब किया गया है, सारी चीज़ें हैं, राजाओं के बारे में भी। तो ये जो पुराण है दे वर रिटन इन सिंपल संस्कृत, इनको बहुत सिंपल संस्कृत वर्ड्स में लिखा गया था, एंड दे वर मेंट टू बी हर्ड बाय एवरीबडी, और ये हर कोई सुन सकता था, चाहे वो औरतें हो, चाहे वो शूद्र हो, कोई भी सुन सकता था। इट वॉज फ्री फॉर एवरी वन, एंड हु वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, जिनको ये बोला गया था कि वो वेद नहीं पढ़ सकते, वो सब सुन सकते थे। सो दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन द टेम्पल्स बाय प्रीस्ट। अब जो पुजारी वगैरह होते थे उनके द्वारा ये रिसाइट की जाती थी मंदिरों में, और बहुत सारे लोग आते थे इन सारी कहानियों को सुनने के लिए। आज भी अगर कहीं भागवत होती है, कोई भी चीज़ होती है, तो बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं उसको सुनने के लिए, और उसको सुनने से बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है इन कहानियों को सुनने से। सो देयर वर 2 संस्कृत एपिक्स, एक है हमारी महाभारत और एक है रामायण। तो महाभारत और रामायण के बारे में हम सब ने पढ़ा है, और अभी लॉकडाउन में महाभारत और रामायण हम लोगों ने देखी भी, ठीक है। तो जो रामायण और महाभारत थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, उस समय में, एंड सम ऑफ यू मे बी हैव फेमिलियर विद ऑल दी स्टोरीज। हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। अब महाभारत तो थी, आपको पता ही है, कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाई जो थी, ठीक है। ये जो दो मतलब जो एक तो कुरुवंश था और दूसरे पांडव थे जो पांडु के पुत्र थे, ठीक है, और जो आपके धृतराष्ट्र पुत्र थे उनको बोला जाता था कौरव। तो इन दोनों ये लोग कजन्स थे और इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई थी। तो दिस वॉज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ कुरुज एंड द कैपिटल हस्तिनापुर। अब ये जो लड़ाई थी महाभारत की वो किस लिए थी? वो हक की लड़ाई थी, ठीक है, और अन्याय के खिलाफ आवाज़ थी। तो ये लड़ाई बहुत, ये कहानी जो थी वो हर किसी को एक मतलब आप सबको एक पॉइंट दिखाती है कि हमें कहाँ कहाँ गलत नहीं करना, और अगर हम गलत करते हैं तो उसका फल भी हमें उसी जन्म में मिल जाता है। तो ये अपने हक के लिए पांडवों के द्वारा छेड़ी गई लड़ाई थी जिसमें कृष्ण जी का बहुत बड़ा हाथ था। तो ये जो स्टोरी है it was an old one but was written down into the form in which we know it today, ठीक है। आज से 1500 साल पहले की ये कहानी है। और जो पुराण है आपकी महाभारत, they have been supposed to have been compiled by व्यासा, जो ऋषि व्यासा हैं उनके द्वारा ये लिखी गई है। भगवद गीता जो है, अबाउट विच यू हैव लर्न इन चैप्टर 9, भगवद गीता के बारे में हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था। इट ऑल्सो वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन महाभारत। ओके, अब रामायण की बात करते हैं। तो रामायण आप लोगों को पता ही, हम लोग दिवाली मनाते हैं, ठीक है, और दिवाली के लिए जब भी बच्चों को बताना होता है तो उनको रामायण की कहानी सुना देते हैं। श्री राम जी जो कि कौशल नरेश के बेटे थे और उनको 14 वर्ष के लिए वनवास पे भेज दिया गया था उनकी पत्नी सीता के साथ। तो और उनकी जो पत्नी थी उनको किडनैप कर लिया गया था जो लंका के राजा थे, ठीक है, रावण के द्वारा। और फिर राम जी ने अपनी पूरी एक टीम के सहित जो कि वानर सेना थी उसके साथ जाकर उस पर एक बैटल छेड़ी थी, ठीक है, और अपनी
जो वाइफ थी उनको वो वापस ले आए थे, ठीक है। और जब वो अयोध्या वापस आते हैं, जो वो विक्ट्री होती है, उस उपलक्ष्य में हम लोग दिवाली मनाते हैं, जैसे कि आप सबको पता है। एंड जैसे लाइक द महाभारत, दिस वाज एन ओल्ड स्टोरी एंड दैट वाज नाउ रिटन डाउन वाल्मीकि जी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड, मतलब जो वाल्मीकि जी हैं, ही इज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ संस्कृत रामायण। जो संस्कृत में रामायण लिखी गई है, उसके जो कंपोजर जिन्होंने लिखी है, जो ऑथर हैं, वो हैं वाल्मीकि, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। नाउ स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। अब जो ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा जो कहानियाँ बताई गई हैं उनके बारे में जानते हैं। अब जो आम जनता थे, जो आम लोग थे, उनके द्वारा जो स्टोरीज हैं, दे वर बीन कंपोज्ड एज पोएम्स एंड सॉन्ग्स, sang, danced and performed plays, ठीक है। तो some of these are preserved in the collection of stories such as जो अपने जटाका जो कहानियाँ हैं, जातक कथाएं हैं उनमें, और जो आपकी पंचतंत्र हैं, and which were written down around this time, and stories from the Jatakas were often shown on the railings of stupa। अब देखिए, जो स्टोरीज होती थी जटाका में, ठीक है, जो जातक कथाओं में जो स्टोरीज हैं, उनको पेंटिंग के माध्यम से रेलिंग्स पे, जो स्तूप के रेलिंग्स वगैरह होते थे ना, वहाँ पे बनाई गई हैं। आपको ये अजंता में भी देखने को मिल जाएगी। नाउ राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। अब साइंस पे बुक, तो दिस वाज ऑल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्टा कौन है? आर्यभट्टा एक मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने किताब लिखी थी संस्कृत में, जिसे हम बोलते हैं आर्यभट्टियम। क्या बोलते हैं? आर्यभट्टियम। तो he stated that day and night were caused by rotation of the earth on its axis। तो जो अर्थ का रोटेशन है अपने एक्सिस पे, वो किसके द्वारा स्टेट किया गया था? आर्यभट्ट के द्वारा, ठीक है। Even though it seems as if the sun is rising and setting every day, he developed a scientific explanation for eclipses also। अब जो ग्रहण होते थे उनके पीछे भी उन्होंने एक साइंटिफिक लॉजिक को क्लियर किया था, और उन्होंने he founded a way of calculating the circumference of a circle। जो आप सर्कल, हम सब ने पढ़ा है मैथ्स में, सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, वो भी आर्यभट्ट द्वारा ही हमारे जानकारी में आई थी। तो विच इज़ नियरली एज एक्यूरेट एज द फॉर्मूला वी यूज टुडे। फिर वारामिहिरा और ब्रह्मगुप्ता एंड भास्कराचार्य, these were some other mathematicians and astronomers who made several discoveries, ठीक है। तो अब ये देखिए, जो ज़ीरो की खोज थी, while numerals had been used earlier, तो जो जितने भी मैथमेटिशियंस थे इंडिया में, नाउ इन्वेंटेड अ स्पेशल सिंबल फॉर ज़ीरो, एंड दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वाज अडेप्टेड बाय अरब्स एंड देन स्प्रेड टू यूरोप। तो इट कंटिन्यूज टू बी इन द यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। फिर दूसरी बात करते हैं हम आयुर्वेदा की। तो आयुर्वेदा, इट इज़ वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस, ठीक है, दैट वाज डेवलप्ड इन द एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में ही आयुर्वेदा की डेवलपमेंट हो चुकी थी। जैसे आप लोगों ने रामायण की कहानी में पढ़ा होगा संजीवनी बूटी, तो वो एक आयुर्वेदिक औषधि थी जो कि लक्ष्मण जी को दी गई थी उनके प्राण बचाने के लिए। सो द टू फेमस प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा इन एंशिएंट टाइम व चराका, ठीक है, एंड सुश्रुता, ठीक है। तो जो चराका संहिता है, विच इज़ रिटन बाय चारक, एंड इज अ रिमार्केबल बुक ऑन मेडिसिन, एंड इन हिज ट्रेटाइज जो श्रुता संहिता है, ठीक है, उन्होंने श्रुता स्पीक्स अबाउट एलैबोरेट सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा लिखी गई हैं। ओके, सो योर चैप्टर इज़ बीन एंडेड। तो हमारी ये बुक हो चुकी है कंप्लीट, और अगर आप लोगों को इस बुक से रिलेटेड कोई भी इशू या प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मोर ओवर, इफ़ यू वांट टू टेक अनअकैडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन, यूज़ करें कोड स्टडी IAS को। और आप लोगों को अगर होती है कोई भी प्रॉब्लम सब्सक्रिप्शन लेने से, ठीक है, कोई भी क्वेरी है, तो इस नंबर पर कॉल ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नई बुक के साथ, ठीक है। 7th स्टैंडर्ड की बुक स्टार्ट करने वाले हम। तब तक के लिए 4 अक्टूबर बहुत नज़दीक है। जो लोग इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड।
we'll gonna meet tomorrow with a new chapter. तब तक के लिए bye bye, take care and have a wonderful day ahead. Bye.